स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? अब आपको खुद ही पता है कि मैक्रो जो है, आप थोड़ा बहुत जो है इसकी स्टडी +1 में भी कर चुके हो। मैक्रो होता है होल लेवल पर, बड़ा, लार्ज, जिसमें हम जो है होल लेवल पर स्टडी करते हैं। और जो ये मैक्रो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन इकोनॉमी एज अ होल। इसका मतलब है कि पूरी इकोनॉमी होल लेवल पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडी इकोनॉमिक इश्यू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की होल लेवल पर, पूरी इकोनॉमी के लेवल पर जो है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की स्टडी करती है। इट स्टडी सच इकोनॉमिक क्वेश्चन दैट कंसर्न द वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब कि हमारी कंट्री के सभी रेजिडेंट, ये सभी रेजिडेंट की वेलफेयर के बारे में बात करती है। These क्वेश्चन आर लाइक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रेजिडेंट, ग्रोथ ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी। मतलब कि पूरी की पूरी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट लेवल, पूरी की पूरी इकोनॉमी का आउटपुट लेवल, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, मतलब कि इन्फ्लेशन, कि हमारी इकोनॉमी में प्राइस राइज हो रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है। और द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, या मंदी आ रही है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी के हैं, ये होल लेवल पर है। इन सब की स्टडी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स करती है, और इन सब की स्टडी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन ही की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंस फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या इनमें अंतर है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स एट +1 लेवल, नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि आप लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग +1 में कर चुके हो, और आप जो +2 में वो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स करोगे। सबसे फर्स्ट डिफरेंस आता है बेसिस ऑफ स्टडी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंसेस कर रहे हैं, सबसे पहला डिफरेंस आएगा स्टडी का बेसिस। मतलब कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, एक हाउस होल्ड की करते हैं, एक फर्म की करते हैं, या एक इंडस्ट्री की करते हैं। बट इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। सेकेंड आता है इकोनॉमिक वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो वेरिएबल सच एज कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कंज्यूमर की डिमांड हो गई, प्रोड्यूसर्स की सप्लाई हो गई। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस जो है मैक्रो वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या यूज़ किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। थर्ड पॉइंट आता है इकोनॉमिक एजेंट। Economic agent refer to the individual and institution who take economic decision. Individual economic agent include consumer and producer. They focus on the maximization of personal gain. Yes, third point हमारा आता है economic agents at the micro level. Economic decision are taken by largely by the individual economic agents, while at macro level institutional agent play a significant role. फोर्थ आता है हमारे पास पॉइंट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशन। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकी जो है अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग इनकी अजम्पशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड एज अ डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन. Certain variable are assumed to be constant in microeconomics where they are assumed to be change in macro. कि कुछ वेरिएबल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की दशा में कांस्टेंट है, और कुछ जो है वो माइक्रो की दशा में कांस्टेंट है। सिक्स्थ पॉइंट आता है सेंट्रल इशू। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेवंथ पॉइंट आता है हमारे पास मेथड ऑफ स्टडी. मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. ऑन द अदर हैंड मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी का मेथड है वो होता है जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस,
और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या यूज़ किया जाता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। 8 पॉइंट आता है मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स, मतलब कि कुछ बातें जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की दशा में तो सही है लेकिन वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर सही नहीं बैठती। वट इज़ द लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल, मतलब कि अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो सेव करना जो है एक अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें, अगर सभी इंडिविजुअल पूरी की पूरी इकोनॉमी में सेविंग करने लग गए तो ये होल लेवल पर बड़ा ही नुकसानदायक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से जो है हम नेशनल इनकम का अनुमान लगा सकते हैं। सेकंड आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थ्योरी का अध्ययन जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है थ्योरी ऑफ मनी, कि क्रिएशन ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक इट्स एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लिंक्ड टू इट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इन रेगुलेशन इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कि थ्योरी ऑफ मनी इस की भी जो है हम पूरी की पूरी डेफिनेशन, पूरा का पूरा मीनिंग जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही कर सकते हैं, जो कि हमारी इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में आगे चैप्टर्स दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट आता है थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, इन सभी की स्टडी जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। सिक्स पॉइंट आता है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज़ मैनेज्ड इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि एक्सचेंज रेट का निर्धारण कैसे किया जाता है और बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमें किस प्रकार से मैनेज करना है, इन सभी की स्टडी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है और इन सभी के जो है आगे अलग अलग चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सबसे फर्स्ट में आ गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर अ डीप डिस्क्रिप्शन इन द इकोनॉमी, वो क्या करता है ये एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, इन सब की जानकारी जो है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही प्राप्त होती है। सेकंड इसमें आ गया रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, क्या रोड मैप चाहिए, क्या प्रोग्राम और क्या पॉलिसीज अपनाई चाहिए, इन सब की जानकारी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही हमें मिल सकती है। थर्ड इसमें आ गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दिस इज अचीव्ड थ्रू एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। फोर्थ इसमें आ गया बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिलीव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बैलेंस ऑफ ट्रेड शो आवर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इम्पोर्ट, कि बीओपी की जानकारी जो है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही मिल सकती है और इससे की हेल्प से ही हम जान सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दूसरे देशों के साथ जो है वो कैसे रिलेशनशिप है, क्या उनका जो है आधार खाता है, क्या लेखा जोखा है दूसरे देशों के संबंध में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्या स्थिति है, इन सभी की जानकारी जो है बीओपी स्टेटस से मिलती है जो कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करती है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ गया प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर इंसाइट्स इनटू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इट इज़ बाय यूजिंग मैक्रो मॉडल्स दैट दीज प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड, कि हमारे देश में पॉवर्टी हो रही है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है और कैसे जो है इनके कॉजेज़ क्या रहे हैं, कैसे हम इनको रिमूव कर सकते हैं, कैसे इनसे कम्बैटिंग कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही हमें मिल सकती है। सिक्स इसमें आ गया आपका पॉइंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीतियों का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल like aggregate demand, aggregate supply, total consumption and investment expenditure in the economy, output across different sector of the world,
एंड लाइक इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सभी की जानकारी जो है वो नीति निर्धारण में सहायक होती है। इन सभी की जानकारी जो है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही प्राप्त हो सकती है।